श्री कृष्ण हनुमान लीला। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी अपने विश्राम कक्ष में बैठे हुए हैं और वे पवन पुत्र हनुमान की लीला को देख रहे हैं, जो कि हनुमान जी प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा से ही कह रहे हैं। भीम सुगंधित कमल पुष्प प्राप्त करने की अभिलाषा से सूंघते सूंघते उस दिव्य सरोवर के पास पहुंच जाते हैं जहां वे कमल पुष्प खेले हुए हैं। लेकिन भीमसेन देखते हैं कि सरोवर तक जाने वाले रास्ते पर कोई विशाल और वृद्ध वानर लेटा हुआ है। भीम ने जब ये देखा तब क्रोधित होते हुए बोले, हे वानर, उठ यहां से। तब वानर यानी हनुमान जी ने ध्यान से भीम की ओर देखा और कहा, हे मनुष्य, कदाचित तुम रास्ता भटक गए हो, कहाँ जाना है तुम्हें? हे वानर, मैं तो रास्ता नहीं भटका, परंतु तू यहाँ लेटकर मेरा रास्ता रोक रहा है। मैं तो केवल तुम्हारे लिए रास्ता दिखाने की चेष्टा कर रहा था। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। भीम हुंकार से दहाड़ते हुए, हे वानर, मैं आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटता, और मेरे रास्ते में यदि हाथी भी आड़े आता है तो मैं उसे भी हटाकर दूर फेंक देता हूं। तुम तो केवल एक वृद्ध वानर हो। अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा यही है कि तुम रास्ता छोड़कर तुरंत किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। समझदारी का पाठ तुम मुझे सिखा रहे हो, परंतु लगता है कि समझदारी और मानवता का पाठ तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। तुम अपनी शक्ति के घमंड में धर्म, सभ्यता, नम्रता और शिष्टाचार सब कुछ भूल गए हो। इतना भी नहीं जानते कि अपने से बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। मैं यहाँ किसी वानर से धर्म का ज्ञान लेने नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य केवल वो दिव्य कमल है जिसकी सुगंध मुझे नदियों, पहाड़ों और जंगलों से भटकाते हुए यहाँ तक खींच लाई है। मैं वो कमल लेकर जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो तुम कमल पुष्प लेने आए हो, परंतु ये कमल किसी मानव के लिए नहीं है, इसलिए गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में किसी भी मनुष्य के आने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध? हे वृद्ध वानर, संसार का सबसे बड़ा बंधन भी मेरे बढ़ते हुए पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता। मैंने अपने बाहुबल से बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। मुझे कहीं आने जाने से कोई क्या रोकेगा? हे युवक, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो और प्रतिबंध तोड़ो। हे वानर, तुम मुझे रोकोगे? त्रिलोक में मुझ जैसा श्रेष्ठ गदाधारी कोई दूसरा नहीं है। फिर तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? तुम वृद्ध और मैं युवक, तुम निर्बल, मैं बलवान। यदि तुम्हारे हाथ पांव हिलते भी होंगे तो कब कपाहट के मारे, और मैं चलता हूं तो धरती हिल जाती है। तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं वायुपुत्र भीम हूं। तब हनुमान जी मन ही मन कहते हैं कि वायुपुत्र भीम, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। अरे तुम वायुपुत्र हो तो मैं पवन पुत्र हूं, परंतु तुम अपने बड़े भाई को पहचान नहीं सके। पहचानोगे भी कैसे? तुम्हारी आंखों पर घमंड का पर्दा जो पड़ा है, पहले मुझे तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ना होगा, तभी तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। किस चिंता में पड़ गए तुम, हे वृद्ध वानर? लगता है मेरे भय से तुम्हारे हाथ पैरों की भांति तुम्हारी जिह्वा भी हिलना भूल गई है। इतना ही डरते हो तो अपना हठ और मेरा पथ छोड़ दो। चलो चलो, हटो यहां से। हे वायुपुत्र, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम युवक और मैं वृद्ध, तुम बलवान, मैं निर्बल। तुम चलते हो तो धरती हिल जाती है, और मेरे हाथ पैर हिलते भी हैं तो कब कपाहट के मारे,
और तुम्हारे भय से तो मेरी जीभ भी हिलना बंद हो गई है। तो अब तुम ही बताओ, मैं यहाँ से कैसे उठ सकता हूँ? हे भीम, तुम ऐसा करो, मुझे रास्ते का कंकड़ समझकर मेरे ऊपर से मुझे लांघ कर चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? मैं बलवान अवश्य हूँ, किंतु इतना अधर्मी नहीं हूँ कि एक निर्बल असहाय बूढ़े वानर को लांघ जाने का पाप करूं। नहीं, मैं बड़े बड़े हाथियों को उठाकर फेंक सकता हूं, परंतु मैं यह पाप नहीं कर सकता। हे वायुपुत्र, ना तुम मुझे लांघने का पाप करना चाहते हो और ना ही मैं हिल डुल सकता हूं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? इधर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी दोनों हनुमान जी की इस चतुराई और अद्भुत लीला को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा।